हाय ऑल, मेरा नाम अमित जानी है। आज हम लोग कर रहे हैं लीड कोड प्रॉब्लम 648। प्रॉब्लम का नाम है रिप्लेस वर्ड। ओके, तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है? इन इंग्लिश वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रूट which can be followed by some other word to form another longer word. Okay, let's call this word derivative. Okay, तो कहानी क्या है कि एक वर्ड है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रूट। ओके, देन रूट के पीछे हम कुछ भी लगा के हमें कोई नया वर्ड बना सकते हैं, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं डेरिवेटिव, है ना। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कि लेट अज्यूम मेरा रूट है हेल्प। ओके, ये मेरा रूट वर्ड है। ओके, आप इसके पीछे अगर आपने फुल लगा दिया तो एक नया वर्ड बन जाएगा हेल्पफुल। ओके, एंड ये जो वर्ड है इसे आपने नाम दे दिया डेरिवेटिव। ओके, तो बड़ा वाला वर्ड डेरिवेटिव, छोटा वाला जिससे वो ड्राइव हुआ वो है रूट। ओके, नाउ एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है। ओके, आगे क्या कहानी, गिवन अ डिक्शनरी, हमें एक डिक्शनरी दे रखी है, कंसिस्ट ऑफ मैनी रूट्स। ओके, तो ये डिक्शनरी रूट्स है, ठीक है, रूट्स मतलब ये छोटे वर्ड्स हैं, ठीक है। एंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वर्ड सेपरेटेड बाय स्पेस, तो एक सेंटेंस है जिसमें वर्ड्स हैं जो कि क्या स्पेस से सेपरेटेड है। ओके, रिप्लेस ऑल द डेरिवेटिव इन द सेंटेंस विद द रूट फॉर्मिंग इट। यहाँ बात समझते हैं ना, क्या है, रिप्लेस ऑल द डेरिवेटिव इन द सेंटेंस विद द रूट फॉर्मिंग विद द रूट फॉर्मिंग इट, मतलब आपको डेरिवेटिव को रिप्लेस करना है रूट से। ओके, डेरिवेटिव मतलब बड़े वर्ड को, है ना, बड़े वर्ड को रिप्लेस करना है आपको छोटे वाले वर्ड से। सिंपल, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं देखो कैट देखूँ, ठीक है, तो कैट मेरा छोटा वर्ड है जिसे मैं कह रहा हूँ रूट कह रहा हूँ, है ना। इसमें मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने ऐड कर दिया कैटल, LETL ऐड कर दिया, ठीक है, तो क्या वर्ड बन गया, कैटल बन गया। तो ये बड़ा वाला वर्ड कौन सा हो गया, डेरिवेटिव हो गया, है ना। तो हमारा एम क्या है कि डेरिवेटिव को रिप्लेस करना है रूट से, मतलब बड़े वर्ड को रिप्लेस करना है छोटे वर्ड से, मतलब कैटल को आपको रिप्लेस करना है किससे, कैट से रिप्लेस करना है। सिंपल सा यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो देखो दा का कोई भी रूट यहाँ पे तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा, तो दा ऐसे ही रहेगा। कैटल का कोई रूट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, हाँ, कैटल का रूट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कैटल में से अगर मैं ELT हटा दूँ तो कैट छोटा वर्ड बनेगा नहीं बनेगा, है ना, मतलब बड़े वर्ड को छोटे वर्ड से रिप्लेस करना है। कैटल का रूट एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, कैटल का रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो भी रूट होगा आपको बस वो लिख देना है स्पेस करके। वॉस से कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, रेटल का रैट देखो ये रूट एग्जिस्ट कर रहा है, रैट। तो बेसिकली देखो अगर आप इस चीज़ को ढंग से देखो तो आपको क्या करना बस यही है कि हर एक वर्ड का जो प्रीफिक्स होगा, या हर एक वर्ड का जो प्रीफिक्स, अगर उसका प्रीफिक्स आपकी डिक्शनरी में ऐड कर रहा है तो बस आप उसे ऐड कर दो। सिंपल, बहुत सिंपल है ना। ये डिक्शनरी रूट सबसे सिंपल तरीका से समझने का ये है कि आपका जो सेंटेंस में जो आपका वर्ड है, ठीक है, सेंटेंस में जो आपका वर्ड है उसका अगर प्रीफिक्स डिक्शनरी में लाई कर रहा है तो बस आप क्या कर लो, उस प्रीफिक्स से उस वर्ड को रिप्लेस कर दो, बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे बैटरी है, ये वर्ड है आपका, है ना, तो आप चेक करो इसका प्रीफिक्स, बैटरी का प्रीफिक्स डिक्शनरी में लाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी थी हमारे पास कैट, बैट, रैट, तो आपका प्रीफिक्स चेक करो, पहले बी चेक करो, बी लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, बी ए लाई कर रहा है नहीं कर रहा, BAT लाई कर रहा है, हाँ BAT लाई कर रहा है। तो आप इस पूरे वर्ड को इसके प्रीफिक्स से रिप्लेस कर दो। प्रीफिक्स क्या है, BAT, बहुत सिंपल है, ठीक है। लॉजिक समझ आ रहा होगा क्या क्या कहानी है इसकी, कि आपको क्या करना है, सेंटेंस का वर्ड लेना है, उसका प्रीफिक्स फाइंड आउट करना है जो कि डिक्शनरी में होगा। अगर एक बार आपको प्रीफिक्स मिल गया तो आपको जस्ट रिप्लेस कर देना है और कुछ नहीं करना, और अगर नहीं मिला तो आपको सेम वही वर्ड आपको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स तरीका तो आपको समझ आ गया कैसे करना है। हर वर्ड पे जाओ, उसका प्रीफिक्स निकालो, प्रीफिक्स को मैप में मतलब डिक्शनरी में जाके चेक कर लो, इस तरह से कर लो, है ना। ये तो हमारा ब्रूट फोर्स मेथड है चेक करने का ना। इससे थोड़ा अच्छा मेथड देखते हैं। अच्छा मेथड होता है ट्राई, ठीक है। देखो यार, इस क्वेश्चन को हम सिर्फ एक क्वेश्चन की तरह नहीं देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम एक कॉन्सेप्ट की तरह समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, ट्राई, मतलब इस क्वेश्चन से हम ये ट्राई का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ट्राई होता क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो ट्राई जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है। ट्राई को हम प्रीफिक्स ट्री के नाम से भी जाना जाता है। देखो नाम से पता चला प्रीफिक्स ट्री। ट्राई क्या करता है, ट्राई एक ट्री की जैसा ही होता है, पर ट्राई के हर नोड पे हम स्ट्रिंग स्टोर करवाते हैं। क्या स्टोर करवाते हैं, स्ट्रिंग स्टोर करवाते हैं, ठीक है। ट्राई का फ़ायदा ये होता है कि इससे सर्च करना ईजी हो जाता है, स्ट्रिंग्स में सर्च करना ईजी हो जाता है। और ये कहाँ का इस्तेमाल होता है कि जहाँ जहाँ ऑटो कंप्लीट जैसे फीचर्स होते हैं। ऑटो कंप्लीट जैसे फीचर्स मतलब
जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी आप गूगल सर्च पे आप सिर्फ 2-3 वर्ड डालते हो, है ना, जैसे आपने सिर्फ CRI लिखा, है ना, तो अपने आप आपको सजेशन दे देता है, क्रिकेट, क्रिकेट ब्लॉग, क्रिकेट बज, है ना, ऐसे करके आपको बहुत सारे सजेशन से दे देता है वो आपको, है ना। तो बेसिकली ये ऑटो कंप्लीट वाला ही वो क्या कर रहा है कि अब गूगल क्या कर रहा होगा कि उसके पास ये जितने सारे वर्ड्स होंगे, इतने सारे वर्ड्स को वो अपने स्टोर करवा रहा होगा, किसमें, ट्राई में स्टोर करवा रहा होगा, है ना, ठीक है। और आपने जैसे देख लिखा ट्राई, CRI लिखा, तो वो देखता है कि इतने सारे वर्ड्स में से ये प्रीफिक्स किसके साथ मैच हो रहा है, जिसके साथ भी ये प्रीफिक्स मैच हो रहा है उन सबको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। बहुत सिंपल है, समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमें भी कुछ ऐसे ही काम करना है। हमें क्या करना है, जिसमें मैंने CAT लिखा तो मुझे पता लगाना कि CAT लिखते ही ये कितने लोगों के साथ मैच कर रहा है। जैसे CA लिखा तो ये कितने लोगों के साथ मैच कर रहा है, मतलब कितने प्रीफिक्स इसके साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है। जैसे CAT लिखते मुझे जैसे एक प्रॉपर प्रीफिक्स मिल गया, मुझे तुरंत वो कर देना है, रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो ट्राई का जो यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई कभी भी आपको कभी भी क्वेश्चन है, स्ट्रिंग का क्वेश्चन है कि जहाँ पे आपको सर्च करना है कि बहुत बंच ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखी है, उसमें से आपको एक स्ट्रिंग सर्च करनी है या स्ट्रिंग का प्रीफिक्स सर्च करना है ना, या ऑटो कंप्लीट जैसे फीचर है, आप मोबाइल में भी देखते हो, है ना, आपके मोबाइल में भी आप जैसे कुछ टाइप करते हो तो आपको सजेशंस आ जाते हैं लिखे हुए कि आप ये ट्राई कर सकते हो, वो भी ट्राई का ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन सारे केसेस में हम ट्राई इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपको ट्राई के बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे लीड कोड के, तो आप एक बार जरूर वो क्वेश्चन करना ट्राई के, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हम कैसे करते हैं, पहले ट्राई के बारे में समझेंगे, ट्राई एग्जैक्टली दिखता कैसे है, वो काम कैसे करता है, उसमें प्रीफिक्स निकालना इतना आसान कैसे होता है ना, ये सब चीज़ देखते हैं ना। तो ट्राई का स्ट्रक्चर देखते हैं, ट्राई का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। देखो जो ट्राई होता है वो एक बाइनरी ट्री, सॉरी एक ट्राई जो होता है वो एक ट्री जैसे ही होता है, ठीक है। अगर मैं अपना नॉर्मली बाइनरी ट्री देखूँ, बाइनरी ट्री में क्या होता है, मेरा रूट होता है। बाइनरी का मतलब इसमें मेरे पास 2 चाइल्ड होंगे, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूँ रूट का, अगर मैं रूट का स्ट्रक्चर, आपको पता होगा रूट में आपको 3 वैल्यू स्टोर करवाते हो, आप एक वैल्यू स्टोर कराते हो, है ना, एक लेफ्ट चाइल्ड का पॉइंटर स्टोर कराते हो, एक राइट साइड का पॉइंटर स्टोर कराते हो ना, कि मतलब लेफ्ट साइड का एड्रेस मान लीजिए 108 है, राइट साइड का एड्रेस है 530, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का एड्रेस स्टोर होगा जो कि 108, राइट साइड में राइट साइड का एड्रेस होगा जो कि 520, और वैल्यू जो कि रूट की जो वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पे स्टोर करनी पड़ेगी। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारा बाइनरी ट्री का, ठीक है। सेम कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होता है हमारे ट्राई का भी स्ट्रक्चर होता है, बट ट्राई में क्या होता है कि जो चाइल्ड होते हैं वो सिर्फ 2 चाइल्ड नहीं होते, 26 चाइल्ड होते हैं, ठीक है। सेम ऐसी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, हमारे ट्री का भी स्ट्रक्चर सेम ऐसे होगा। वहाँ पे बस वैल्यू स्टोर नहीं कराते हम लोग, है ना, और यहाँ पे हम लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड स्टोर करा रहे हैं। अभी हम कितने चाइल्ड स्टोर करेंगे, 26 चाइल्ड स्टोर करेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर है ना। आप देखते हैं कैसे कहानी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो रूट नोड होता है हमारे ट्राई का, उसमें हम क्या स्टोर कराते हैं, 26 चाइल्ड का इन्फॉर्मेशन स्टोर कराते हैं, ठीक है। अब 26 चाइल्ड क्या बताता है कि पहला चाइल्ड ये बताता है कि वो एक कैरेक्टर को बताता है, ठीक है, कि भैया एक कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। सेकंड जो सेकंड वो है एलिमेंट है, वो क्या बताता है, मतलब इंडेक्स 1 वाला बताता है कि बताओ बी कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है। कुछ इस तरह से हम इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाते हैं ना। तो अगर मैं रूट को देखूँ, यहाँ पर बहुत ध्यान से बात समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं रूट को देखूँ तो रूट के पास एक एरे होगी, ठीक है, जिसका जो साइज होगा वो 26 होगा। 26 ये बता रहा है कि आपके पास 26 चिल्ड्रन है, ठीक है। अब देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन स्टोर कैसे हो रही है। जैसे मान लीजिए आपको एक वर्ड इंसर्ट करना है ट्राई के अंदर ए, ठीक है। आपने ये कैसे स्टोर करा इसके अंदर, तो आप सबसे पहले कहाँ गए, रूट के इस सबसे ए वाले में गए, ए वाला मतलब फर्स्ट इंडेक्स में, 0th इंडेक्स में गए, ठीक है। तो आप क्या करो, 0th इंडेक्स के भी जगह क्या है, खाली है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो कि इस वाले इंडेक्स से स्टार्ट हो, मतलब ए से स्टार्ट हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक चाइल्ड बना लोगे, ठीक है, मान लीजिए इस चाइल्ड का एड्रेस है 105, तो और आप 0th इंडेक्स में जाके वो क्या करा दोगे, स्टोर करा दोगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से इस 0th इंडेक्स से एक एज निकलेगा, है ना, जो कि किसको बता रहा है, अपने चाइल्ड को पॉइंट आउट कर रहा होगा, है ना। और ये चीज़ क्या बता रही है, ये चीज़ बता रही है कि मेरे ए वाले पॉइंटर पे, मतलब मेरे जो ए वाला इंडेक्स है वहाँ पे मेरा कोई वर्ड है ना, मतलब कुछ वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है ए वाले पे, ठीक है। ये चीज़ बता रही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 26 जो लेंथ है कि मैं इसे लेंथ से ना दिखाते हुए मैं इसे एजेस से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 26 एजेस होंगी, है ना। इनिशियली सारी की सारी क्या होगी, नल होगी, क्योंकि मेरे पास पूरा मेरा चाइल्ड जो है वो क्या है, मतलब जितने भी वैल्यू है सारी क्या है, नल है ना। मैंने एंड स्टोर करा रहा हूँ, तो मैंने सबसे पहले करेक्टर उठाया ए उठाया। तो मैं क्या करूँगा, अपने ए वाले
इंडेक्स पे जाऊँगा, वहाँ पे मैं वैल्यू अपने चाइल्ड की स्टोर करा दूँगा, जो भी चाइल्ड का एड्रेस हो 105, तो मैंने यहाँ पे 105 क्या करा दिया, स्टोर करा दिया, है ना। तो ये पॉइंटर दिखा रहा है कि भैया मेरे ए वाले पे यहाँ पे एक और मेरा चाइल्ड बन गया होगा, ठीक है, जो कि ए वाला जो एज है वो इस चाइल्ड को पॉइंट आउट कर रहा होगा, ठीक है। अब मैं इस चाइल्ड पे गया, देखो इस चाइल्ड पे भी क्या होंगे, मेरे पास 26 एजेस होंगे। 26 एजेस का मेरा मतलब है मेरे पास यहाँ पे भी एक एरे होगी, ये भी तो एक ट्राई का नोड है, ये भी एरे होगी, जिसका जो साइज होगा क्या होगा, 26 होगा। 26 साइज होने का मतलब मेरे पास 26 चाइल्ड है मेरे पास। उन 26 चाइल्ड में से मैं क्या करूँगा, जो एन वाला होगा, जो भी इंडेक्स एन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मान लीजिए इंडेक्स एन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, एक नया नोड बनाऊंगा और इस नोड का एड्रेस क्या करूँगा, इस वाले इंडेक्स पे स्टोर करवा दूंगा। मतलब मेरे पास जो 26 एजेस है यहाँ पे फिलहाल सारे के सारे एम्प्टी है, और अभी nth वाला जो है वो मेरा क्या कर रहा है, अपने एक चाइल्ड नोड को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। समझ आ रहा है। तो बाइनरी ट्री भी सेम ऐसी, अगर आप इसे बाइनरी ट्री के साथ कोरिलेट कर सको तो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। बाइनरी ट्री क्या कहता है कि ये मेरा रूट नोड है, मैंने अपने अभी लेफ्ट चाइल्ड बनाया, राइट चाइल्ड बनाया, तो मैंने लेफ्ट का एड्रेस इसमें स्टोर कर दिया, राइट का एड्रेस इसमें स्टोर कर दिया। आप मान लीजिए इसका राइट चाइल्ड नहीं है, सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड है, तो मैं क्या करूँगा, इसके होने तो दो चाहिए, मतलब लेफ्ट और राइट। अगर आप इसे एरे की तरह समझो, होने तो दो चाहिए, लेफ्ट एंड राइट। बट राइट वाले पे आपने कोई वैल्यू स्टोर नहीं कराई, क्योंकि राइट वाले पे मान लीजिए इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक नोड बनाओगे, है ना, और इसका जो भी एड्रेस होगा वो आप अपने कहाँ करा दोगे, लेफ्ट में स्टोर करा दो। मान लो 105 है तो 105 में अपने स्टोर कर दो। तो ये क्या होता है कि आपके लेफ्ट वाले चाइल्ड से एक नोड जा रहा है जो इसको पॉइंट आउट कर रहा है, और राइट वाले पे मान लीजिए आपका नल है, तो राइट वाले पे कोई भी आपको पॉइंट नहीं कर रहा। सेम यहाँ पे भी ऐसी है, बस कहानी बस इतनी अंतर है दोनों में कि इस बाइनरी ट्री में 2 चाइल्ड होते हैं, अब हमारे पास 26 चाइल्ड है। हर एक इंडेक्स जो है वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बहुत सिंपल है ना। जो फर्स्ट इंडेक्स है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड इंडेक्स जो है मतलब फर्स्ट 1th इंडेक्स जो है वो आपको बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे समझ सकते हैं। मैं एन पे गया तो एन पे यहाँ पे भी ये जो ट्री है, ये जो नोड है, इस नोड पे भी क्या होगा, 26 एरे की क्या होगी मेरे पास, 26 साइज की क्या होगी, एक एरे होगी, है ना। इनिशियल सारी एम्प्टी होगी, है ना। अब मुझे पता है कि डी भी मुझे स्टोर कराना है, डी स्टोर कराना है मतलब मेरा जो इसका 1 2 0 3 जो थर्ड नोड है, थर्ड नोड पे मुझे एक और क्या करना पड़ेगा, एक नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा, और इसका जो एड्रेस है वो थर्ड वाले पे क्या करना पड़ेगा, स्टोर कराना पड़ेगा। तो इस तरह से मुझे कहानी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो स्टोर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये पूरे ट्री टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है ना। और हर नोड, हर जो नोड है उस पर 26 चाइल्ड है मेरे, है ना। ये क्या होता है कि मेरे 26 चाइल्ड है, बट इसमें से सिर्फ एक ही चाइल्ड है जो अभी एक्टिव है, जो कि यहाँ से पता चला सिर्फ एक ही चाइल्ड जो एक्टिव है वो है एन, एक ही चाइल्ड एक्टिव है जो क्या है बी। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने अगला स्टोर कराया ए एन टी स्टोर कराया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊँगा, ए पे जाऊँगा। मैं देखूँ अपने मेरे ए पे ऑलरेडी कोई चाइल्ड है, हाँ भाई ऑलरेडी चाइल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। एन पे कोई चाइल्ड है, हाँ एन पे चाइल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखो मेरी टी पे कोई चाइल्ड है, नहीं टी पे कोई चाइल्ड नहीं, तो मैं क्या करूँगा, एक नया चाइल्ड बनाऊँगा, ठीक है। उसका जो भी एड्रेस होगा टी वाले पे क्या कर दूँगा, स्टोर करा दूँगा। टी वाले पे स्टोर करने का मतलब है कि जो भी टी का जो भी इंडेक्स होगा, टी का इंडेक्स कैसे निकालेंगे, टी माइनस ए, है ना। ऐसे करके हम इंडेक्स इजीली निकाल सकते हैं, है ना। तो जो भी इंडेक्स आएगा वहाँ पे जाके इस वाले नोड का क्या करना है, एड्रेस स्टोर करवा देना है, ठीक है। और जैसे ही मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ए एन डी एंड हो जा रहा है, मतलब एंड तक आ रहा हूँ, मतलब मैं अपना जो मेरा वर्ड है वो क्या हो जा रही है, एकदम खत्म हो जा रही है। तो मैं यहाँ पे एक अपना कुछ एक लाइक सब काइंड ऑफ इंडिकेटर लगाऊंगा जो ये बताएगा कि यार मेरा जो वर्ड हो चुका है यहाँ पे क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वर्ड, एक मान लीजिए एक फ्लैग यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है इज एंड करके। इज एंड ये बता रहा है कि मेरा जो वर्ड है इस वाले नोट पे खत्म हो गया या नहीं हुआ, है ना। तो इस वाले नोट पे मेरा पूरा ये वर्ड खत्म हो चुका है, ए एन डी पूरा खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, इसकी ट्रू आएगी ना। जैसे मान लीजिए इस वाले नोट पे देखो, तो ये मेरा कंप्लीट वर्ड नहीं है, ये तो सिर्फ अभी मुझे क्या मिला है, ए मिला है। अभी इसके आगे भी वर्ड क्या है, बचे हुए है ना। तो यहाँ पे जो मेरा इज एंड होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। आई चीज़ समझ आ रही होगी धीरे धीरे करके, है ना। अभी मैंने बहुत अच्छे और एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो मैंने अभी क्या समझा, मैंने क्या बताया कि रूट में क्या होगा, एक एरे स्टोर होगा, ठीक है। जो एरे क्या बता रहा होगा, उसका साइज क्या होगा, 26 होगा, और हर एक वैल्यू, हर एक लाइक एलिमेंट जो है वो क्या बता रहा होगा, वो क्या स्टोर कर रहा होगा, चाइल्ड का एड्रेस स्टोर कर रहा होगा। ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। जैसे मुझे एड्रेस स्टोर कराना है, तो अगेन मेरे पास 26 चाइल्ड है ना। तो मैंने जो डी वाला पॉइंटर होगा, यहाँ पे जो भी डी वाला लाई कर रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, एक नोड बनाऊंगा और इसका एड्रेस डी वाले में स्टोर करा दूंगा, सिंपल। मतलब मेरा जो यहाँ रूट से एक डी को एक एज निकल रहा होगा, मतलब डी वाले एक एज निकल रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इस वाले नोड से ई वाले एक एज निकल रहा होगा यहाँ पर,
है ना। इस वाले नोड से एस से एक एज निकल रहा होगा, यहाँ से के से एक एज निकल रहा होगा ना। और यहाँ पे मुझे आज तक मुझे पता चल गया कि मेरा जो वर्ड है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, अपना जो फ्लैग है इसे क्या कर दूँगा, ट्रू कर दूँगा, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया मैं अपने कहाँ पहुँच गया, एकदम एंड पे पहुँच रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो समझते हैं, जो अभी तक जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझते हैं कि मेरा जो रूट है वो क्या है। रूट के एक एरे है जिसका साइज 26 है। ओके, इनिशियली सबके सब क्या है, नल है। ठीक है, तो मेरा करंटली में कहाँ रूट पे मुझे एंड स्टोर कराना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ इतनी देर से कि ए का इंडेक्स निकाला मैंने, क्या निकाला, ए का इंडेक्स निकाला। ठीक है, तो अभी इनिशियली मैं ए पे हूँ, तो मैंने ए का इंडेक्स निकाला। ए का इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो मैं 0 वाले नोड पे क्या करूँगा, मैं एक अपना दोबारा से एक नोड बनाऊँगा। ठीक है, इसका एड्रेस अगर 105 है तो मैं यहाँ पे 105 स्टोर करा दूँगा। ये क्या बता रहा है कि मेरे 0 वाले से एक एज जा रहा है जो कि मेरे चाइल्ड को पॉइंट आउट कर रहा है। अब 0 वाले से एज जा रहा है, इसका मतलब यही है कि मेरे ए से एज जा रहा है ना। 1 से अगर कोई एज जा रहा है तो इसका मतलब क्या, मेरे बी से एज जा रहा है। मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, कि मेरे ए से एज जा रहा है। ए से एज जाने का मतलब यही है कि मेरे यहाँ पे मैंने कोई अपना कोई एड्रेस स्टोर करा रखा है। अगर मैं अपने यहाँ पे 5 में कोई एड्रेस स्टोर कराता हूँ, इसका मतलब मेरे ई से कोई एज जा रहा है, ए बी सी डी ई, सॉरी एफ से मेरे कोई एज जा रहा है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो जैसे यहाँ वाले में बी से एच जा रहा था, तो इसका मतलब क्या, मैं अपने डी यहाँ पे थर्ड इंडेक्स में अपना एड्रेस स्टोर करा रहा हूँ चाइल्ड का। आई चीज़ समझ आ रही होगी क्या है काम। ठीक है, तो मैंने वही लिखा यहाँ पे कि इनिशियली मैं एंड में था, ए एंड डी पे था। ठीक है, तो ए पे था, तो ए पे मैंने क्या किया, अपना एक चाइल्ड बनाया। ये मैंने देखो अपना एक चाइल्ड बना दिया। ठीक है, मान लीजिए इसका एड्रेस है 100, तो मैंने क्या किया, इसके 0 पे मैंने अपना 100 एड्रेस क्या करा दिया, स्टोर करा दिया। ठीक है, अब मेरा जो पॉइंटर है ए को तो मैं ट्रैवर्स कर चुका, अब मैं पॉइंटर किसको मूव करेगा, एन को मूव करेगा, है ना। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा एन का ढूंढना पड़ेगा कि एन पे क्या है ना। तो अब देखो, पहले मेरे जो करंट था वो मेरे रूट को पॉइंट आउट कर रहा था। अब मैं किसके साथ डील कर रहा हूँ, अपने चाइल्ड के साथ डील कर रहा हूँ ना। तो मैंने अपना करंट किया है थोड़ा अपना चाइल्ड की तरफ क्या कर दिया, मूव कर दिया। ठीक है, अब मैं एन पे जाऊँगा। एन कौन सा इंडेक्स है, ये वाला इंडेक्स है एन। ठीक है, दोबारा से मैं क्या करूँगा, ये 26 एरे की स्टोर निकालूंगा, मतलब 26 साइज की एरे निकालूंगा। मान लो इसका एड्रेस है 108, तो मैं क्या करूँगा, इस NH वाले पे 108 के कर दूँगा, स्टॉप कर दूँगा। अगर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन देखनी है तो क्या इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक एच जा रहा होगा जो कि इस चाइल्ड को क्या कर रहा होगा, पॉइंट आउट कर रहा होगा, है ना। एंड दैट मैंने ये वाला एरे को भी काम कर लिया, तो मुझे एंड अपने करंट को यहाँ से बढ़ा के यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, एन का भी मैंने काम कर दिया, तो एन को भी मुझे आगे बढ़ा के कहाँ जाना पड़ेगा, डी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रही है क्या बात। सेम मैंने वही वाली बात की कि मान लीजिए मेरा चाइल्ड है, इसका एड्रेस था 105, तो मैंने यहाँ पे अपना 105 स्टोर करा दिया। ठीक है, अब मेरा ए एन तक काम बन चुका है। अब मुझे चेक करना था, ए एन हो चुका था, मेरा डी बचा था, क्या बचा था, डी बचा था, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले पॉइंटर में डी वाई पे जाऊँगा, ए बी सी डी डी पे जाऊँगा। एक नया नोड बनाया, इसका एड्रेस है 108 और यहाँ पे मैंने 108 स्टोर करा दिया इस तरीके से। ठीक है, अब चूँकि मैं अपना सारा काम कर चुका हूँ यहाँ तक, तो मैं यहाँ पे अपना एक फ्लैग क्या है, ई एंड, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ट्रू कर दूँगा। ठीक है, इंसर्शन करना बहुत आसान है। इंसर्ट करने में क्या करना पड़ेगा आपको, हर करैक्टर पे जाना पड़ेगा। तो आप हर करैक्टर पे, ए एंड डी था, तो आप इनिशियली कहाँ पे थे, ए पे थे, हर करैक्टर पे थे। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि जो मेरे करंट नोड है ना, ये अभी करंट नोड मेरा रूट पे था, तो आपको चेक करना पड़ेगा करंट नोड का जो इंडेक्स है, मतलब ए का पहले आप इंडेक्स निकाल लो। इंडेक्स निकाल दिया, तो करंट का जो ए है उस पर आपको एक चाइल्ड क्रिएट करके उसका एड्रेस डालना पड़ेगा, है ना। तो आपने एक चाइल्ड क्रिएट करा, ठीक है, मतलब चाइल्ड क्रिएट मतलब ये एक एरे क्रिएट कर दी, प्राइड नोड का नोड बना दिया, और आपने चाइल्ड ऑफ दैट इंडेक्स पे उसका एड्रेस स्टोर करा दिया। जैसे अपने स्ट्रक्चर स्टोर करा दिया, तो आपको क्या करना क्या होगा, अपना जो ये पॉइंटर होगा करैक्टर वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जो मेरा करंट पहले रूट नोड को वो करा था, पॉइंट करा था, अब वो किसे पॉइंट करेगा, मेरे चाइल्ड वाले को पॉइंट करेगा। सिंपल, मूव करंट इक्वल टू चाइल्ड। सेम को सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोग अपने बाइनरी ट्री में आगे बढ़ते हैं, सेम वैसे में आगे बढ़ा। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, अब मान लिया अगर मुझे एंट स्टोर कराना है, तो एंट भी सेम वैसे स्टोर कराऊंगा। अभी मेरा पॉइंटर ए को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, तो मैं अपना ए पे चेक करूंगा इस रूट, और मेरा जो करंट है नेट जो मान लीजिए मेरा करंट यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या चेक करूँगा कि भैया मेरे करंट का ए पे है ऑलरेडी वैल्यू, हाँ ऑलरेडी वैल्यू, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं अपना क्या करूँगा, करंट को अपने बच्चों पे लाऊंगा, है ना, और अपना जो करैक्टर है वो आगे बढ़ जाऊँगा। मैं एन पे किया, अब मैं चेक करूँगा कि भाई मेरा करंट वाले का जो एन है उस पर कोई वैल्यू है या नहीं है, या वो नल है। तो उस पर तो कोई वैल्यू है, ऑलरेडी कोई वैल्यू है, तो मुझे अभी भी कुछ नहीं करना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना करंट जो है वो कहाँ लाना पड़ेगा, अपने बच्चों पे लाना पड़ेगा, और एन को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मैं इसके टी पे देखूंगा, इसके टी पे कोई वैल्यू थी नहीं, है ना, पहले तो कोई वैल्यू थी नहीं इसके टी पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चाइल्ड नोड बनाना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे चाइल्ड नोड बनाया, एक चाइल्ड नोड बनाना पड़ेगा,
और उस चाइल्ड नोड का एड्रेस है मान लो 103, तो मुझे अपने टी वाले नोड पे 103 स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में मेरा एंड मतलब ये वर्ड भी खत्म हो गया तो मुझे लिखना पड़ेगा एंड इक्वल टू प्रो, मतलब मेरा वर्ड ऑलरेडी क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से हम लोग कहानी करेंगे, ठीक है। ओके, आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, है ना। तो अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ ट्राई नोड का, तो ट्राई नोड का अगर स्ट्रक्चर देखूँ तो बाइनरी ट्री में क्या होता था, 3 चीज़ होती थी, वैल्यू, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड। इसमें क्या होगी, हमें इसमें 2 चीज़ हमें स्टोर करनी पड़ेगी कि लास्ट वर्ड एक एंड है या नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे स्टोर करनी पड़ेगी भूल है, ओके। और दूसरी चीज़ मुझे स्टोर करनी पड़ेगी एरे स्टोर करना पड़ेगा ना। और हर एरे का जो एलिमेंट है वो क्या स्टोर कर रहा है, अपने चाइल्ड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो ये एरे है चाइल्ड नोड के नाम से, जिसका साइज 26 है। और हर जो एलिमेंट है वो क्या स्टोर करा रहा है, एड्रेस स्टोर करा रहा है इस ट्राई नोड का। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। इंसर्ट करना मैंने बताया कि कैसे करते हैं हम लोग। इंसर्ट कैसे करते हैं, हर करैक्टर में जाओ, करैक्टर का इंडेक्स निकाला, एंड देन पहले चेक करना पड़ेगा कि वो चाइल्ड का जो इंडेक्स है वो नल है या नहीं। अगर वो नल हुआ तो आप क्या करो, एक नया नोड बनाओ और उसका एड्रेस उस इंडेक्स पे क्या करा दो, स्टोर करा दो। बहुत सिंपल है, सेम टू सेम जैसे हम बाइनरी ट्री पे करते हो। तो ये इंसर्ट का कोड है। मैंने क्या किया, इंसर्ट क्या करा, रूट ले रहा है, वर्ड ले रहा है, एक करंट नोड बना दिया मैंने, है ना। रूट पे चेंज नहीं कर सकता वरना रूट का पॉइंटर एकदम सट जाएगा। तो मैंने करंट नोड बनाया, मैं वर्ड में गया, हर वर्ड में गया। सबसे पहले मैं इंडेक्स निकालूंगा, इंडेक्स के CH- है, ये इंडेक्स है। तो चेक करूँगा कि मेरा जो चाइल्ड नोड था ना, चाइल्ड नोड की जो एरे थी, तो चाइल्ड नोड का वो जो इंडेक्स है, जिस भी इंडेक्स में पॉइंट आउट करा, वो नल है या नहीं है। अगर वो ऑलरेडी नल हुआ तो मुझे कुछ नहीं, ऑलरेडी नल हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया चाइल्ड नोड बनाना पड़ेगा। और इस चाइल्ड नोड का एड्रेस मुझे इस वाले इंडेक्स पे स्टोर कराना पड़ेगा। तो वही किया मैंने, एक नया चाइल्ड नोड बनाया और उसका जो भी एड्रेस है वो मैंने क्या करा, अपने चाइल्ड नोड के जिस इंडेक्स में क्या करा दिया, स्टोर करा दिया। एक बार ये हो गया तो मुझे अपना करंट जो मेरा पहले रूट पे पॉइंट आउट करता, मान लो जो मेरा करंट नोड यहाँ पे था, अब वो करंट नोड कहाँ पे अप्लाई करेगा, पॉइंट आउट करेगा, अपने बच्चे पे पॉइंट आउट करेगा, है ना। तो वही करते थे, करंट नोड क्या होगा, करंट नोड डॉट चाइल्ड नोड ऑफ दिस वन, है ना। जो भी इस इंडेक्स का जो भी होगा, इस इंडेक्स से जो भी चाइल्ड निकल रहा होगा उसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। ओके, सर्च का देखते हैं कि सर्च कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मेरा अभी ट्राई बन रखा था, जो मैंने अभी पुराना एग्जाम्पल बताया ट्राई का था। सर्च देखते सर्च कैसे करेंगे। मान लीजिए अभी मैं कहा हूँ अपने करंट एलिमेंट में, इसमें करंट इंडेक्स मेरा ए है और मेरा रूट इस पर हूँ। तो मैं चेक करूँगा अपना कि भैया ये बताओ ए वाला जो इंडेक्स है उस पर ऑलरेडी वैल्यू है या नहीं है। देखो ए वाले पे देखो वैल्यू है या नहीं है, देखो ए वाले पे। अभी मैं ए को चेक करना है, ए मतलब इंडेक्स 0, ए मतलब इंडेक्स 0 पे देखो, करंट के इंडेक्स 0 पे देखो वैल्यू है, मतलब कुछ ना कुछ है, लाइक कर रहा है। तो मैं अपना ए को क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है, एन पे आ गया मेरा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, अपना जो करंट है करंट को भी मैं क्या करूँगा, अपने बच्चों पे आऊँगा, मतलब जो ए का बच्चा है ना, इसका जो बच्चा है, इसका बच्चा मतलब यहाँ से आ गया, ठीक है। अब मैं पहुँच गया एन तक पहुँच गया। अब चेक करो इस करंट का एन पे कोई ऑलरेडी वैल्यू है नहीं है, देखो ऑलरेडी कोई ना कोई वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, जिस करंट को आगे बढ़ा दूंगा, जो भी एन के जो भी वैल्यू होगी, एन के जो भी चाइल्ड होगा, एन का चाइल्ड होगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, अपना जो पॉइंटर है, एन वाला पॉइंटर है, उसे क्या कर दूँगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँगा, ठीक है। एक सेकेंड, एन वाला पॉइंटर मैंने आगे बढ़ा दिया, ए पे गया। अब मैं यहाँ पहुँचा, अब मैं पूछूंगा बताओ मेरा ए मतलब ए का मतलब होता है इंडेक्स 0, ए का मतलब होता है इंडेक्स 0। क्या मेरा इंडेक्स 0 पे कोई वैल्यू है, मैं पूछूंगा मेरे क्या इंडेक्स 0 पे कोई वैल्यू, देखो मेरे इंडेक्स 0 पे कोई वैल्यू नहीं है, देखो इंडेक्स 0 पे कोई वैल्यू है नहीं, मतलब क्या है, नल है। नल मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब ए एन तक वैल्यू है बट ए पे मैंने कोई स्टोर नहीं कराया। इसका मतलब क्या है कि ये जो ए है इस ट्राई में एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या रिटर्न कर दूँगा मैं, फॉल्स रिटर्न कर दूँ कि भैया ये एग्जिस्ट नहीं करता। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए एंड डी का एग्जांपल लेते हैं, तो सेम वैसे ही होगा। इनिशियली करंट मेरा ऊपर होगा, है ना, मान लो मेरा करंट कहाँ होगा, ऊपर होगा, रूट पे होगा मेरा करंट, यहाँ पे होगा, है ना। और मेरा जो पॉइंटर है ये अभी ए पे लाई कर रहा है। तो आगे मैं क्या करूँ, करंट का ए देखूंगा, करंट का ए देखा मैंने, ये देखा, तो करंट की ए पे एड्रेस है तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये वाला कार्य खत्म, ये एन पे आया। अब मेरा करंट ये, अब करंट का एन देखो, मैं करंट का एन कह रहा हूँ तो इसका मतलब है करंट का मुझे वो एड्रेस ढूंढना है, वो इंडेक्स ढूंढना है। तो एन मैंने देखा एन पे है, 105 पे है, तो इससे मैं करंट मेरा यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और मेरा पॉइंटर आ गया डी पे। अब देखो ये कह रहा है करंट का डी देखो, तो करंट का डी देखो, सॉरी करंट का डी देखो, करंट का डी क्या ये रहा, करंट के डी पे कुछ है, हाँ भाई है, मैं यहाँ पे पहुँच गया। जैसे मैं यहाँ पहुँचा मुझे मिल गया एंड इक्वल टू ट्रू, मतलब मुझे एक वर्ड मिल चुका है जो खत्म हो चुका है,
ओके, अब मैं देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, ऑलरेडी एंड हो गया, तो इसका मतलब क्या, मुझे क्या मिल गया, कोई वर्ड मिल गया। तो बहुत सिंपल है, सर्च भी बहुत सिंपल है। एज सिमिलरली टू क्या है, इंसर्ट की तरह ही आपको क्या करना, क्या है कि चेक करना है ना। सर्च में आपको करना क्या है, आपने करंट नोड बनाया, अब सारे वर्ड पे जाओगे है ना, एक एक सारे करेक्टर पे जाओगे है ना। तो ये मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स बना दिया, बस आपको चेक करना है कि जो चाइल्ड है इंडेक्स का वो नल है नहीं है। अगर वो नल हो गया तो इसका मतलब वहाँ पे तो वैल्यू है ही नहीं, तो क्या रिटर्न कर देना है, फॉल्स रिटर्न कर देना है। अदरवाइज आपको अपना करंट जो है वो आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो करंट क्या होगा, करंट इक्वल टू करंट नोड ऑफ चाइल्ड ऑफ आई। तो चाइल्ड आई का जो भी होगा एड्रेस, आपको वहाँ पे अपना करंट नोड आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपको रिटर्न करना है कि यार क्या वो एंड हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। आई आप चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। बढ़ते अपने वाले क्वेश्चन पे। अपना वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये मेरी डिक्शनरी थी, ठीक है, कैट बैट एंड रैट सेंटेंस था ये, सिंपल। बस आपको कुछ नहीं करना, उस दिन हमने बहुत बहुत मेहनत करी अब तक, बस आपको वो यूटिलाइज करना है। बस आपको करना क्या है, देखो आपको करना क्या है, आपको जैसे मान लो आपको सबसे पहले तो ये ट्राई बनाना है डिक्शनरी का। तो आपने डिक्शनरी का ट्राई बना दिया, डिक्शनरी का ट्राई मतलब पहले CET BET RET का बना दिया। तो रूट पे फिर अगेन मैं वो एरे वाली रिप्रेजेंटेशन यूज़ नहीं कर रहा, बट समझ जाओ कि इसके पास रूट का 26 नोड्स होंगे, सॉरी 26 नोड कह रहा हूँ, 26 एजेस होंगे, ठीक है। तो 26 एजेस में से जो बी वाला है सिर्फ उसी पे कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो ये बी को पॉइंट आउट कर रहा है, तो बी देन बी वाले पे भी 26 एजेस होंगे, बट उसमें से सिर्फ एक ही एज अभी काम का है, बाकी एज कोई भी काम का नहीं है, जबकि ए वाला एज होगा ए देन टी, ठीक है। तो इस तरह से बैट बन रहा है, इस तरह से कैट बन रहा है, इस तरह से रैट बन रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, अपना ट्राई कंस्ट्रक्ट करो। तो ट्राई मैंने क्या कर दिया, बना दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब एक एक वर्ड पे देखो, तो आपको क्या करना है, TH दा पे देखना है। अब ये चेक करो यार, दा इसमें ऑलरेडी आ रहा है नहीं आ रहा। अगर वो उसके अंदर नहीं आ रहा होगा तो मतलब उसका मतलब कोई प्रीफिक्स है ही नहीं इसके अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट में क्या जाएगा, दा आ जाएगा। अब कैटल पे जाओ, कैटल का पहले देखो, अब एक एक करके देखते हैं, चीज़ समझ आ जाएगी। मैं पहले TH पे गया, दा पे गया, तो अभी इनिशियली जो मेरा करंट था, करंट मेरा यहाँ पे था और रूट तो मेरा यहाँ पे था। तो पहले मैं देखूंगा टी वाला नोड है क्या, टी वाला एज है क्या मेरे पास, टी वाला एज नहीं है, तो इसका मतलब टी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इसके अंदर। अब मैं सर्च कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान समझो तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो टी को सर्च किया मैंने, रूट पे टी को सर्च किया, टी तो है ही नहीं मेरा यहाँ पे, तो टी मिलेगा ही नहीं। तो मैं मतलब इसका मतलब कि वो एलिमेंट मेरा एग्जिस्ट ही कर रहा है। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो मुझे सिंपल से क्या रिजल्ट रिटर्न करना, सिर्फ TH ही रिटर्न करना है, दा रिटर्न करना है, ठीक है। अब आ गया है मैं कैटल पाया, ध्यान समझते कैटल वाली सी। तो पहले मैं सी पे था और मैं रूट पे था, तो मैं चेक करूँगा क्या भैया रूट से मेरा सी वाला एज निकल रहा है नहीं निकल रहा। तो रूट से देखो मेरा सी वाला एज निकल रहा है, तो मैं अपना जो करंट है उसको सी पे ले आऊँगा और जो कैटल का जो है पॉइंटर आ जाता है। अब मैं सी वाले पे देखो, सी वाले पे मेरे 26 नोट्स होंगे, 26 एजेस होंगे। अब देखो पूछा सी से क्या ए की तरफ एज निकल रहा है, हाँ सी से ए की तरफ एज निकल रहा है, हाँ सी से ए की तरफ एज निकल रहा है। समझ आ रहा है, सी से ए की तरफ एज निकलने का मतलब क्या, सी के जो 26 सी पे जब एरे होगी ना 26 एज की, है ना, तो उसके ए वाले पे अपने एड्रेस स्टोर करा, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो आपने अपना क्या किया, करंट यहाँ पे आगे बढ़ा दिया, टी आगे यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। अब आप अब दोबारा आपसे पूछा गया है कि बताओ भाई, यहाँ पे पहुँच गया मैं, सी ए पे पहुँच गया। अभी पूछ रहा है कि बताओ टी के लिए कोई एच निकल रहा है, टी के लिए कोई एच निकल रहा है, हाँ टी के लिए एच निकल रहा है, तो मैं यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। टी के लिए एच निकला, यहाँ पहुँचा, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, टी को बढ़ा दिया, ठीक है। अब जैसे ही आप एंड इक्वल टू 2 पे पहुँच गए, इसका मतलब क्या, आपको एक प्रीफिक्स मिल चुका है, क्योंकि आगे भी तो हो सकती है ना। आपको CAT ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसका मतलब क्या, आपको क्या मिल गया, आपको एक प्रीफिक्स मिल चुका है CAT, जो कि डिक्शनरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो आपको ये तो करना था, आपका एम क्या था कि बड़े वर्ड को अपने प्रीफिक्स से रिप्लेस कर दो, बड़े वर्ड को अपने प्रीफिक्स से रिप्लेस कर दो। तो जैसे ही आप ट्राई में सर्च कर रहे हो और ट्राई में सर्च करते ही जैसे आप एंड तक पहुंच गए, अपने एंड 2 पे पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या है कि आपको प्रीफिक्स मिल चुका है। आपको क्या, इसका मतलब क्या है कि प्रीफिक्स मिल चुका है, आपको प्रीफिक्स मिल गया। तो आपको करना क्या है कि जो बड़ा वर्ड था, डेरिवेटिव था, बड़ा वर्ड मतलब डेरिवेटिव को रिप्लेस कर दो जिससे प्रीफिक्स, सिंपल। तो प्रीफिक्स मुझे क्या मिला, कैट मिला, तो आपको क्या करना है, बड़े वर्ड को कैटल को रिप्लेस कर देना, कैसे, सिंपल है, ठीक है। आगे देखते हैं, धीरे धीरे तो समझ आ जाएगी। अब आप वॉस पे थे तो W था आपका, और रूट पे आपका करंट है। तो चेक करो रूट से क्या W के लिए कोई एज निकल रहा है, W के लिए कोई एज ही नहीं निकल रहा, तो मतलब इसके लिए कोई आपको प्रीफिक्स नहीं मिला। प्रीफिक्स नहीं मिला तो आपको डायरेक्टली क्या रिटर्न कर देना है, जो भी वर्ड है आपको वही रिटर्न कर देना, वॉस। समझ आ रही है, कहानी नहीं आ रही। आगे देखते हैं, रेक्टल्ड अगला था, रेक्टल्ड था। तो मैं R पे था और यहाँ पे रूट था। तो चेक करो कि R के लिए कोई एज निकल रहा है क्या, R के लिए कोई एज निकल रहा है, हाँ भाई R के लिए एज निकल रहा है, R के लिए एज निकल रहा है, तो अपना पॉइंटर आगे बढ़ा रहा हूँ, A पे आया। अब पूछ रहा A के लिए कोई एज निकल रहा है, हाँ भाई A के लिए कोई एज निकल रहा है, हाँ A के लिए एज निकल रहा है, मैं यहाँ पे पहुँच गया,
अपना पॉइंटर आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है, टीक ले तो एच निकल रहा है, हाँ टीक ले एच निकल रहा है, हाँ टीक ले एच निकल रहा है, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँचा, टी का मैंने पॉइंटर आगे बढ़ा दिया, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ टी का पॉइंटर आगे बढ़ा दिया है ना। बट जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा मुझे पता चल गया कि भैया मैं कहाँ पहुँच गया, एक एंड पे पहुँच गया है ना। मतलब ये एक वर्ड मिल गया मुझे डिक्शनरी का मुझे एक ऐसा वर्ड मिल गया है ना, जो कि सर जो भी मेरा वर्ड था उसका मेरा प्रीफिक्स है ना। देखो मुझे ये वर्ड मिल चुका है, ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब ये जो वर्ड है ये ऑलरेडी वर्ड डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये प्रीफिक्स डिक्शनरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मतलब मैं क्या करूँगा, अपना जो ये बड़ा डेरिवेटिव वर्ड है इसे रिप्लेस कर दूंगा अपने प्रीफिक्स के साथ। प्रीफिक्स क्या है, रेट है, तो इसे रिप्लेस कर दिया रेट्स। आज अब चीज़ समझ आ रही होगी है ना, इस तरह से ये पूरी कहानी चलेगी। तो हमारा काम क्या है कि हाँ अपना एग्जीक्यूशन जो है हम दो तरीके हमारा एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के। पहला तरीका क्या है कि आप उस एज पे जाओ है ना, और वो एज एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे मैं अगर यहाँ पे डब्ल्यू पे जाता रूट के, तो रूट का डब्ल्यू एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, मतलब वो एज ही नहीं है। एज ही नहीं है मतलब कि उस पर जो एड्रेस है वो एड्रेस क्या है, नल है, ठीक है। अगर वो एज ही नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि मुझे तो मैच ही नहीं मिला, तो आपको जो स्टोर करना पड़ेगा वो एग्जैक्ट पूरा वर्ड स्टोर करना पड़ेगा ना। जैसे इस वाले वॉच में था, कोई आपको वर्ड मिला क्या, मतलब डब्ल्यू का एज मिला क्या, डब्ल्यू का एज नहीं मिला, तो आपको क्या स्टोर करना पड़ेगा, पूरा वॉच स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके समझ आ रही बात, ठीक है। और अगर दूसरी कंडीशन क्या है कि आप कहाँ पहुँच गए, एकदम एक आपको एक प्रीफिक्स मिल गया। प्रीफिक्स कब मिलता है, जब आप एकदम एक ऐसे नोड पे पहुँचते हो जिसका जो एंड है वो क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ठीक है। आप एक ऐसे नोड पे पहुँच गए जिसका एंड क्या है, ट्रू हो गया। ये जो एंड ट्रू हो गया इसका मतलब आपको एक ऐसा प्रीफिक्स मिल गया डिक्शनरी का जो कि ऑलरेडी ट्राई में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या, आप क्या करो, अपना प्रीफिक्स कर दो, रिटर्न कर दो, सिंपल। ये दो तरीके हैं हमारे एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के, ठीक है। जैसे अगला एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे बाई है, ठीक है, तो मैं पहले बी में था, तो मैं पूछूंगा बी का क्या मेरा नोड है क्या, मतलब बी का कोई एज है क्या, हाँ बी का एज है, यहाँ पहुँच गया मैं यहाँ पर। अब मैं पूछूँ मेरा वाई का कोई एज है क्या, नहीं है, मेरे वाई का कोई एज नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा कोई भी अभी कंप्लीट प्रीफिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा बाई जो है बाई स्टोर कराऊंगा, ठीक है। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। अगर आपको कोई एज एग्जिस्ट नहीं करा तो उसका मतलब कोई मैच नहीं मिला, आपको पूरा वर्ड स्टोर कराना पड़ेगा। अगर वॉच जैसे वहाँ पे था, वॉच का वॉच आपको स्टोर कराना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रीफिक्स मिल गया तो आपको जस्ट प्रीफिक्स स्टोर करना है, ठीक है। आई होप चीज़ समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये मेरा पूरा कोड है, ठीक है। इस देखते धीरे धीरे करके देखते हैं। रिप्लेस वर्ड आपका फंक्शन था आपने, अच्छा सबसे पहले तो ये ट्राई नोड मैंने बनाया, ये स्ट्रक्चर बनाया। तो जैसे मैंने बताया था आपको एक एरे स्टोर करानी पड़ेगी और एक बूलियन स्टोर कराना पड़ेगा। ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, बस इनिशियली मेरा एंड जो होगा फॉल्स होगा और सारे बच्चों में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नल होगी, ठीक है। ठीक है, ये इंसर्ट का मैंने बताया सेम एग्जैक्ट सेम कोड है, कुछ भी अंतर नहीं है एक इंसर्ट का, ठीक है। रिप्लेस वाला देखते हैं। आपने क्या बनाया, ट्राई नोड बनाया और आप हर डिक्शनरी के वर्ड में गए, देखो डिक्शनरी के हर वर्ड में गए और आपने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ओके, अब आपने एक रिजल्ट बनाया जिसमें आप जो भी आप रिटर्न करोगी, एक वर्ड्स करके एरे बनाई। अब ये क्या है, स्ट्रिंग करके बनाते हैं। देखो स्ट्रिंग क्या होता है, ये C++ की लाइब्रेरी होती है। तो आपको करना क्या था, आपको देखो अगर आपको ये एरे दे रखी है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये एक लास्ट चीज़ है, बस ये चीज़ समझ जाओ कि मान लो अगर आपको ये एक स्ट्रिंग दे रखी थी, सेंटेंस दे रखा था, द कैटल वाज रेटल बाय द बैटरी, ये दे रखा था, तो आपको करना क्या था, हर एक वर्ड उठाना था सेपरेटेड बाय स्पेस, है ना, कि इसमें जो TH से ये उठाना था, इस सेंटेंस से अगला वर्ड उठाना था, है ना। तो एक काम तो आप ये कर सकते हो कि आप इसे एक एक करके ट्रैवर्स करो, जैसे स्पेस आएगा तो ये जो वर्ड बना वो आप सेंड कर सकते हो ना। एक तो ये तरीका कर सकते हो, है ना। दूसरा तरीका आप सिंपल आप C++ की लाइब्रेरी यूज़ कर दो, है ना, स्ट्रिंग करके लाइब्रेरी का नाम है। तो ये करेगी सेंटेंस को, है ना, ऐसे जो भी वर्ड्स में तोड़ देगी अलग अलग करके, ठीक है। ओके, तो अब मेरा जो वर्ड है वो वर्ड क्या है, वही वर्ड्स हैं हमारे जो सेपरेटेड बाय स्पेसिस थे, वो वाले वर्ड्स आ गए हमारे। तो ये वर्ड्स के अंदर आ गया, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि सर्च करना पड़ेगा वर्ड को, ठीक है। अगर मुझे प्रीफिक्स मिल जाता है तो मुझे प्रीफिक्स को स्टोर कराना पड़ेगा, प्रीफिक्स नहीं मिलता मुझे वो जो मैंने वर्ड भेजा वही वर्ड मुझे स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं सर्च वाले को, सर्च वाला फंक्शन क्या कर रहा है। मैंने अगेन करंट नोड बनाया, ये रिजल्ट बनाया। क्या था कि मुझे अपने सारे चाइल्ड पे जाना पड़ेगा, है ना, वो सारे चाइल्ड कह रहा हूँ, हर करैक्टर पे एक एक करके सर्च करना पड़ेगा। अगर जैसे मेरा रेटल्ड था, है ना, तो पहले मेरा पॉइंटर R को पॉइंट करेगा और जो मेरा ये पॉइंट है ये पॉइंटर करंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि एज एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। तो दो केस हो सकते हैं, या तो एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ठीक है, दूसरा क्या कि एंड क्या हो जाए, ट्रू हो गया, ठीक है। ये बताया था, तो मैंने चेक किया
कि यार क्या वो एज एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो एज एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा है ना, एज जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी प्रीफिक्स नहीं मिला ना, नो मैचिंग प्रीफिक्स, कोई भी प्रीफिक्स नहीं मिला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, जो आपने भेजा था वर्ड, आपको वही आपको रिजल्ट भी स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने क्या किया, वर्ड ही रिटर्न करा दिया ना। जैसे कि वॉज मैंने भेजा था ना, जैसे वॉज था मेरा, वॉज यहाँ पे था ना, वॉज भेजा था, तो वॉज को कोई एज मिला था नहीं मिला था, उसका मतलब कुछ रिजल्ट में जो स्टोर होगा वॉज ही स्टोर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जो वर्ड है वही मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। समझ आ रही होगी ये बात, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये मैं करैक्टर बनाते जा रहा हूँ, करैक्टर ये मतलब सॉरी करैक्टर बनाते जा रहा हूँ, रिजल्ट बनाते जा रहा हूँ। रिजल्ट बल्कि कुछ भी नहीं है, प्रीफिक्स है, कितना प्रीफिक्स अब तक आपका मिल चुका है, ठीक है। तो प्रीफिक्स में जैसे वो मिला है तो मैंने प्रीफिक्स उसमें क्या करा दिया, स्टोर कर दिया, ठीक है। आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या यार मैं एंड तक तो नहीं पहुँचा। अगर मैं एंड तक पहुँच गया तो मुझे आपको क्या रिटर्न कराना पड़ेगा, प्रीफिक्स रिटर्न कराना पड़ेगा, याद है। तो आपको प्रीफिक्स रिटर्न कराना पड़ेगा। तो यार देखो मैं यहाँ पे प्रीफिक्स स्टोर करा रहा था, जैसे एक वर्ड मिल रहा है वैसे मैं प्रीफिक्स के अंदर स्टोर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे यहाँ पे था लेटर पे था आर, जैसे मुझे आर मिला तो मैंने अपने प्रीफिक्स में आर स्टोर करा दिया। अब जैसे ए मिला तो मैंने इसके अंदर ए पुश कर दिया, जैसे टी मिला मैंने टी पुश कर दिया। तो ऐसे में करके मेरा प्रीफिक्स पूरा बन रहा है, राइट करके मेरा प्रीफिक्स बन गया। और जैसे एंड ट्रू हो गया तो मैं अपना प्रीफिक्स से कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। तो ये वाली कहानी यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ पे था मैं, ओके। तो यहाँ पे मेरा प्रीफिक्स बना और मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। फिर अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे अपना करंट जो है होगा, ये जो मेरा करंट होगा, इस करंट को मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा कि अपने चाइल्ड नोड की तरफ ना। तो मैंने यहाँ पे करंट के कर दिया आगे द्वार पे, ठीक है। आई अब चीज़ समझ आ रही होगी क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके, ओ सॉरी, मैंने इसके आगे का मैंने कोड लिखा ही नहीं, ओ शिट सॉरी। एक्चुअली मैंने आगे का कोड में से कॉपी करना भूल गया मैं। तो यहाँ पे मुझे करना क्या पड़ेगा, रिजल्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस इसके अंदर मुझे इंसर्ट करना आना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन में लास्ट में मुझे रिटर्न रिजल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आई अब चीज़ समझ आ रही है, मुझसे गलती से ज़्यादा क्रॉप हो गया, ठीक है। समझ आ रही होगी आई गेस, ठीक है। तो सर्च से करना है मुझे वो रिटर्न करना है जो मुझे रिजल्ट में स्टोर करना है, ठीक है। तो रिजल्ट में जो स्टोर करना है वो यहाँ से पुश बैक हो रहा है और लास्ट में जब ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा, है ना, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना जो स्ट्रिंग बना दी मैंने रिजल्ट वाली वो मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है। ट्राई का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो, ठीक है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप नीट कोड में जाके ट्राई के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, ठीक है। जो ट्राई का जो भी क्वेश्चन होंगे उनका जो बेसिक कोड होगा वो ऐसे होगा, इंसर्ट सर्च और जो स्ट्रक्चर वो एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।